कबीर बीजक शब्द सत्र है। राम है गावे और समझावे, हर जाने बिनु सक विकल फिरे। जय मुख वेद गायत्री उचरे, ताके बचन संसार तरे। जाके पाँव जगत उठ लागे, सो ब्राह्मण जीव बध करे। सो ब्राह्मण जीव बध करे। आपन ऊंच नीच घर भोजन, घीन करम अट बौद्र भरे। ग्रहण अपावस ढुक ढुक मांगे, कर दीपक लिए कूप परे। एकादशी व्रत नह जाने, भूत प्रेत हट धृढ़ धरे। तज कपूर गांठ विष बांधे, ज्ञान गवाए मुग्ध फिरे। छीजे साहू चोर प्रतिपाले, संत जना की कूटि करे। कहे कबीर जिह्वा के लामपट, यह विधि प्राणी नरक परे। कहे कबीर जिह्वा के लामपट, यह विधि प्राणी नरक परे। शब्द सत्र। राम है गावे और ही समझावे, हर जाने बिनु विकल फिरे। जेहि मुख बदे गायत्री उचरे, ताकि बचन संसार तरे। कबीर साहब जी के बीजक की बहुत ही बातें अब ऐसी हो चुकी हैं, इतने वर्षों के बाद समाज में कुछ परिवर्तन आ चुका है। लेकिन साहब जी ने उस समय जब ये शब्द लिखे, उस समय ब्राह्मणों के बारे में जो कहा गया है, उसमें बहुत कुछ सुधार हो चुका है। अब लोकतंत्र है, जाति व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है। कुछ सुधार हुआ है। छुआछूत आदि कुछ में बहुत बदलाव आया है। उनके कर्मों में भी बहुत बदलाव आया है। तो शब्द की व्याख्या में भाव समझें। कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे बहुत से आदमी हैं जो दूसरों को राम नाम की महिमा को समझाते रहते हैं। भक्तों को ये भी ज्ञान नहीं होता है कि राम और हरि का क्या रहस्य है, और स्वयं राम को भजते नहीं हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं कि राम हरि का, दूसरों को उपदेश देते हैं पर स्वयं नाम नहीं लेते हैं। जेहि मुख वेद गायत्री उचरे, ताके बचन संसार तरे। कहते हैं कि एक जो गायत्री और वेदों का उच्चारण करता है, जिसके मुख से वेद गायत्री का उच्चारित होती है, उसके वचन से संसार पार उतर जाता है। ये सब बातें पुरानी हैं। जाके पाँव जगत उठ लागे, सो ब्राह्मण जीव बध करे। ब्राह्मणों के संबंध में कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण ही ऐसा बताया गया
गायत्री और वेद का प्रथम उपासक तो वो ब्राह्मण ही है, जिसके नित उठते ही चरण स्पर्श करता है, समाज का उद्धारक मानता है कि इनके गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाले ये चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो जाएगा। सो ऐसे ब्राह्मण लोग जीव हत्या करवाते हैं, पूजा पाठ में जीव हत्या करवाते हैं। तो ये व्यवस्था उस समय की होगी, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज बलि प्रथा लगभग समाप्त सी हो गई है। ऐसी व्यवस्था जहाँ आदिवासी लोग हों तो वहाँ हो सकती है, लेकिन अधिकतर बलि व्यवस्था समाप्त हो गई है। न ऐसा ब्राह्मण कराते हैं, न कोई करता है। लेकिन उस समय की ऐसी व्यवस्था ब्राह्मणों के पैर पकड़कर उद्धार करने के लिए जीवों को हत्या करवाते थे। नीच घर ये ब्राह्मण भोजन नहीं करवाते थे और अपने लिए नीच घर भोजन भी करते हैं। ग्रहण अपावस ढुक ढुक मांगे, ग्रहण अपावस ढुक ढुक मांगे, कर दीपक लिए कूप परे, एकादशी व्रत नहीं जाने, भूत प्रेत हट हृदय धरे, तज कपूर गांठ विष बांधे, ज्ञान गवाए उगद फिरे, कहते हैं ग्रहण अमावस्या को खूब घर में घुस घुस घर मांगते हैं। हाथ में दीपक लिए हुए, जैसे हाथ में दीपक लिए हुए फिर भी अंधकार में संसार रूपी कुएं में गिरते रहते हैं। संसार रूपी अंधकार रूपी कुएं में गिरते रहते हैं, कुएं में गिर जाते हैं, जबकि उनके हाथ में दीपक होता है। ज्ञान होते हुए भी स्वाद वश लालचवश अंधकार में पड़ जाते हैं। एकादशी व्रत का महत्व नहीं जानते, भूत प्रेत को हृदय में धारण करते हैं और हृदय में धारण करते हैं और करते रहते हैं, और वह भूत प्रेत की शिक्षा देते हैं कि दूसरे लोग डरें और उनके पास धन के लिए आए। एकादशी का मतलब है मन और दसों इंद्रियां, इनका नियंत्रण करना ही एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत का मतलब है मन और दसों इंद्रियों का नियंत्रण करना ही एकादशी व्रत है। तज कपूर गांठ विष बांधे, ज्ञान गवाए मुग्ध फिरे, ऐसे लोग कपूर को छोड़कर गांठ में विष को बांधे, अर्थात विषय वासनाओं को, राग द्वेष को, मोह ममता को बांधे फिर रहे हैं। और आत्म स्वरूप को, ज्ञान को कपूर कहा गया है। ज्ञान और कपूर रूपी ज्ञान को ज्ञान दिया है। ज्ञान गवा करके अज्ञान के मुँह में फंसे हुए जड़ मान्यताओं में संलिप्त है। चीज़ें
साहू चोर प्रतिपाले, संत जना को कूट करे। वेद शास्त्रों के पथ से दूर ये लोग सत्यवादी सज्जनों कष्ट पहुंचाते हैं और उनकी खिल्ली उड़ाते रहते हैं। छल और धूर्तों की रक्षा करने में लगे रहते हैं। कहें कबीर जिह्वा के लंपट, यह विधि प्राणी नरक परे, यह नर प्राणी नरक परे। कहते हैं सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जीव के लंपट लोग जीवन को तल्लीन कर लेते हैं और स्वयं नरक के कामी हो जाते हैं। जय सतनाम सत कबीर साहिब बंद की।